बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में सरकार से अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उमर खालिद ने अपनी याचिका वापस लेने के बाद नई याचिका दायर की थी। बताया गया है कि खालिद ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि खालिद की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। खालिद की दूसरी जमानत याचिका 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के 4 विधायक ईडी के निशाने पर हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद से अब तक ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नेताओं पर कार्रवाई होने से दक्षिण हरियाणा जाट बाहुल्य क्षेत्र और जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है और ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठाकर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। मरांडी ने ये भी कहा है कि भूमाफियाओं के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से आदिवासी समाज खतरे में है। सरकार दोषियों पर कार्रवाई से बच रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बांग्लादेश से संकट में आए किसी भी व्यक्ति को शरण देने की पेशकश करने के लिए निशाना साधा। इसे चुनाव जीतने के लिए पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों को झारखंड में बसाने की इंडिया ब्लॉक की बुरी योजना बताया। किसान आंदोलन और दिल्ली कूच की सुगबुगाहट के बीच हरियाणा सरकार और हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के बीच कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। कई अन्य मांगों में सुधार को लेकर आश्वासन दिया गया है। अब किसानों ने मांगे पूरी करने के लिए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान अगली रणनीति बनाएंगे। किसानों की मांगों पर अंतिम फैसला सीएम नायब सैनी करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। एनसीपी की राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने अपने पति अजीत पवार को एक सफेद गुलाब दिया है। अजीत पवार ने इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, परीक्षा के हर चरण में कमियां रही हैं। पेपर लीक की बात तो एनटीए मान चुकी है। हमारा कहना है कि बैंक में जाने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, इसलिए एनटीए की ये दलील अविश्वसनीय है कि 5 मई की सुबह पेपर लीक हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे साथियों के लिए ये गर्व का विषय है कि 60 साल के बाद तीसरी बार लगातार कोई सत्ता में आया और तीसरी बार का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस सत्र पर देश की नजर है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांवर रूट पर दुकानदारों के नाम वाले योगी सरकार के फैसले पर फिर से सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार को चैलेंज भी किया है। संजय राउत ने कहा है कि ये लोग देश का फिर से विभाजन कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ढाबों पर मुसलमानों के नाम चाहिए तो जिन मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान दिया उनके नाम लगाइए।